जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस परीक्षा 7/10/2021 के तृतीय पाली का जनरल इंग्लिश का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सवाल दिया गया था। पहले आप देख सकते हैं, पहला जो सवाल है वो लिखा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ ग्रामेटिकल एरर है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है देयर वाज मैनी पीपल हु वोटेड फॉर हिम। ध्यान दीजिए, देयर वाज मैनी पीपल हु वोटेड फॉर हिम। यहाँ देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्रयोग करना है अथवा प्लूरल। यह निर्भर करता है अंत में आने वाले नाउन पर। तो वाक्य में पीपल प्लूरल नाउन है, ये क्या है? प्लूरल नाउन। ठीक है, तो प्लूरल नाउन है, इस कारण वाज को वेयर में बदलना था और यहाँ पर वेयर का प्रयोग होता है। सीधी सी बात, 100 बात में से एक बात कि यहाँ पर मैनी पीपल है यानी प्लूरल नंबर है, तो यहाँ वाज का प्रयोग नहीं होता। यहाँ वाज का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर जो प्रयोग होता वो मैनी का प्रयोग होता। किसका प्रयोग होता? सॉरी, मैनी नहीं, वेयर का प्रयोग होता। किसका प्रयोग होता? वेयर का प्रयोग होता। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Select the word which means the same as the group of words given। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है इसका मीनिंग आपको सिलेक्ट करना है इससे। ठीक है, ये जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर। ध्यान दीजिए, जो ठीक है एक देश से दूसरे देश में जाके रहता है उसको क्या कहते हैं? तो देश छोड़ने वाला प्रवासी। ठीक है, उसको कहते हैं देश छोड़ने वाला प्रवासी यानी इमिग्रेंट। इमिग्रेंट याद रखिएगा। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, then select no substitution required। ठीक है, यहाँ पर जो अंडरलाइंड सेगमेंट दिया गया है, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलती है या फिर इस जगह पर हम कुछ और दे सकते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ और सब्स्टिट्यूट करना है। वो कहाँ से? तो वो ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं गलती नहीं है, सब सही है, तो फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में सही मारना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, थोड़ा और छोटा करना होगा तब पूरा दिखेगा। हाँ, लिखा था लॉकडाउन हैज गिव मैनी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम ऑफ माई नॉस्टैल्जिक मेमोरीज विथ देयर चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या हैव और ऑफ माई, यहाँ क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, लॉकडाउन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर हैव का तो प्रयोग होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हैव गिवन का प्रयोग होगा। यहाँ एक मिनट, हैव गिवन यहाँ पर है, ये सही होगा। हैव गिवन का प्रयोग होगा। ठीक है, हैव गिवन का प्रयोग होगा। और ऑफ माई जो है, ऑफ माई, ठीक है, इस जगह पर जो है ना ऑफ माई, इसके अलावा दूसरे अंडरलाइन भाग में जो माई है उसको देयर से बदलना चाहिए। THEIR, देयर। समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर लॉकडाउन्स जो है ये प्लूरल है, इसके साथ हैव गिवन का प्रयोग होगा। ठीक है, और ऑफ माई जो है इसके बदले देयर का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों देयर का प्रयोग होगा? क्योंकि पेरेंट्स भी थर्ड पर्सन से प्लूरल नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए दोस्तों, आज ही मैंने एक वीडियो बना के रखा है सिनोनिम का, जिसमें आपको ए लेटर से लगभग 100 वर्ड का एक वीडियो है। ठीक है, फिर मैं आपको बी लेटर से लगभग 100 वर्ड का एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे करके मैं आपको ए से लेके जेड तक, ठीक है, लगभग 2400 सिनोनिम बताने जा रहा हूँ। उसमें से प्रत्येक का 4 से 5 सिनोनिम है। ठीक है, एक ही वर्ड का 4 से 5 तरह का वर्ड है सिनोनिम में। तो आपका यदि एवरेज रख लीजिए
3 है तो 24 तिया 7200, तो उसी के अंदर से सारा आपका आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाउल, फाउल जो है, फाउल मतलब क्या होता है? फाउल मतलब होता है पालतू पक्षी, ठीक है, जैसे मुर्गा मुर्गी। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखिए इसका सिनोनिम हो जाएगा बर्ड, ठीक है, और चिकन, गूज आदि रखिएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से आपका स्पेलिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्पेलिंग गलती है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है, तो स्पेलिंग किसका गलती है ये पूछ रहा है। तो देखिए स्पेलिंग जो गलती है वो गलती है आपका फर्दर का सही है, 1 मिनट, फर्दर का सही है, फार्दर का भी सही है, फास्टिंग सही है, फेबुलूस ये गलती है। इसका स्पेलिंग क्या होता? इसका स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ आपको। इसका स्पेलिंग होगा FABULOUS, ठीक है, फेब्यूलाउस याद रखिएगा। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम है ये, ठीक है, इसका एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम यानी उल्टे शब्द, विलोम शब्द। तो क्लियर मतलब क्या होता है? क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसमें देखिए इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका मर्की, अस्पष्ट, अस्पष्ट, धुंधला, ठीक है। वैग्यू भी होगा, ध्यान दीजिएगा, वैग्यू बता रहा हूँ मैं आपको, वैग्यू VAGUE वैग्यू, ठीक है। उसके बाद ओपेक भी होगा, ओपेक, OPAQUE ओपेक, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मर्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, आपको उचित शब्द चुन के खाली स्थान भरना है, ठीक है। गोइंग बाय द करंट पीस ऑफ वर्क आई डैश थिंक दिस विल फिनिश बाय संडे। देखिए इसमें कह रहा है कि जितने विकल्प दिए हैं, ठीक है, सबको एलिमिनेट करते हुए खाली स्थान के जो है ना उसमें कलज में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होने से इसके पहले के कलज में वांट, सेंट और कुडंट का प्रयोग गलत हो जाएगा, ठीक है। कि इसमें क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है, तो पहला में तो होगा नहीं, पहला में नहीं होगा। यानी नियम के अनुसार पहला क्लज वर्ब 1 वर्ब 5 होने पर दूसरे क्लज में शैल विल का प्रयोग होता है, इसलिए खाली स्थान पर डोंट का प्रयोग किया जाएगा, डोंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब वर्ब 1 क्या हो गया? तो सिंपल रूप है वर्ब 1, और वर्ब 5 क्या हो गया? तो वर्ब 5 जो हो गया वो आपका जैसे DOES डज, यानी SES वाला वर्ब 5 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक टॉपिक, एक एक सिस्टम में आपको बढ़िया से समझाऊंगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लग रही तो वो भी कमेंट कीजिएगा। मेरी अगली जो सवाल है वो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। वही नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, मैं इसका हिंदी मीनिंग बार बार क्या बताऊंगा, आप लोगों को पिछले 8 दिन से बता रहा हूँ। तो चलिए एक बार फिर भी मैं बताता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए कि कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है ना उससे आपको उचित ऑप्शन चुनना है, ठीक है। कहाँ पे? तो अंडरलाइन सेगमेंट के जगह पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए, उसके बदले में, यानी जो दिया गया उसके बदले में लाने के लिए। अगर लग रहा है कि नहीं ये सही है, नो नीड, तो वहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपको मारना है। चलिए पीपल आर स्लोली रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल रूटीन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द लॉकडाउन। क्या कह रहा है कि ओपनिंग अप, ठीक है, ये इस जगह पर क्या लग सकता है? देखिए इसमें जो है ना, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, हाँ, इसमें आपका ओपनिंग ऑफ प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन जो है यहाँ पर ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद मेन वर्ब जिरन फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। तो अंडरलाइन भाग जो है ऐसा ही है, सही है, अतः नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कोई सुधार की जरूरत नहीं पड़ेगा। याद रखिए प्रीपोजिशन के बाद अगर मेन वर्ब जिरन में यानी ING फॉर्म में है, जैसे इसमें है, तो वो सही रहता है। 9 नंबर सवाल देख सकते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेज, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेज ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। बंद जगहों से डर जिसको लगता है वो फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेज है, तो क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया,
यानी चारों तरफ जगह बंद है तो उस आदमी को वहाँ पर डर है, वो अकेले तो डर लग रहा है, वो करके डर रहा है, तो वहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी आपको ऐसा सेगमेंट चुनना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो आप देख सकते हैं, सुमित हैज डिसाइडेड टू ब्रॉट हिज कार फॉर द पिकनिक। ठीक है, सुमित ने अपनी कार को पिकनिक में लाने के लिए तय किया। तो यहाँ गलती क्या है वो देखिए, यहाँ पर गलती है टू ब्रॉट। टू ब्रॉट तो होगा ही नहीं, ठीक है, टू ब्रॉट होगा ही नहीं। तो इसका जो गलती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्यों गलती नहीं? क्योंकि डिसाइड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ दुष्सामान्य वर्ब हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाने का निश्चय किया तो डिसाइड टू गो, आने का निश्चय किया तो डिसाइड टू कम, पीने का निश्चय किया तो डिसाइड टू ड्रिंक। ठीक है ना। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको उचित मीनिंग बताना है जो इडियम दिया गया उसका। रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, देखिए कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार, तो रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स यानी मूसलाधार बारिश, तो रैनिंग वेरी हैविली ये हो जाएगा। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उचित एंटोनिम बताना है। ठीक है ना। फ्रेंड का, फ्रेंड मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, मित्र, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका फू यानी दुश्मन। ठीक है, एनिमी, ठीक है, ओपोनेंट याद रखिएगा, ओपोनेंट का स्पेलिंग OPPONENT हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है खाली स्थान को भरने के लिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान को भरने के लिए उचित शब्द चुनना है। इन इंडिया पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड कास्ट लिव टुगेदर एंड दे आर डैश इन स्पाइट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। देखिए इसमें जो हो जाएगा ना, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ के बाद डिफरेंस होने से, ठीक है ना, डिफरेंसेस होने से इसके पहले इसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द यूनाइटेड लिया जाएगा। ठीक है, क्या लिया जाएगा? यूनाइटेड, क्योंकि यहाँ डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस, तो यहाँ यूनाइटेड यानी एकता में अनेकता वाला कहानी होगा। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपको उचित शब्द खाली स्थान भरने के लिए चुनना है। जैसे द टीचर वाज वेरी डैश, शी नेवर लेट एनीवन प्ले प्रैंक्स इन हर क्लास। ध्यान दीजिए, तो लीनियंट, जोवियल, स्ट्रिक्ट या फिर क्या हो जाएगा? हैप्पी? नहीं, ये सब में से क्या हो जाएगा? देखिए, ये सब में से टीचर किसी को क्लास में कभी प्रैंक करने की अनुमति नहीं देता है, इसका ये मतलब हो जाएगा द टीचर वाज वेरी डैश, शी नेवर लेट एनीवन प्ले प्रैंक्स इन हर क्लास। यानी टीचर जो किसी को क्लास में कभी प्रैंक करने की अनुमति नहीं देता, मजाक करने की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब टीचर जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो इसमें स्ट्रिक्ट हो जाएगा। गंदी आंख साले। चलिए, एक कीड़ा आता है लाइट देख के, बड़ा दुर्गंध मारता है, उसको हम लोग गंधिया बोलते हैं। बरसात के सीजन में बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, आपको जो स्पेलिंग गलती दिया गया है उसको बताना है। ठीक है, तो इसमें स्पेलिंग जो गलती है वो कौन सा है? तो इसमें स्पेलिंग गलती हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एमेनेबल। यहाँ जो हो जाएगा ए के जगह पर ई लगेगा। क्या लगेगा? ई। याद रखिएगा, एमेनेबल लिखा जाना चाहिए जिसका अर्थ होता है आज्ञाकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका सिनोनिम बताना है आइकॉनिक का। देखिए, आइकॉनिक मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित होता है। ठीक है ना, तो प्रतिष्ठित होता है इसका मतलब। ठीक है, यानी किसी विशेष उच्च विचारधारा का चिन्हात्मक प्रारूप होता है। तो इसका सिनोनिम जो होता है वो होता है आपका एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी यानी ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद पैराडिग्मेटिक, उसके बाद एपोकॉल भी होता है, एपोकॉल, EPOCHAL। ठीक है, यानी सैद्धांतिक जिसको बोलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक।
यानी आपको खाली स्थान भरना है। ठीक है, खाली स्थान भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर दैट वेयर देयर इज ए डैश देयर इज ए वे। देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न जो है ना प्रोवर्ब पर आधारित है, लोकोक्ति पर, जो इस प्रकार है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, यानी जहाँ चाह है वहीं राह है, तो विल हो जाएगा। यहाँ पर विल का मतलब चाह हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। देखिए इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। सिंस इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग वेल इन हॉकी इट हैड वंस अगेन बिकम ए पॉपुलर स्पोर्ट। देखिए प्रश्न में हैड को हैज में बदलने पर वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ हैज का प्रयोग है तो यहाँ हैड का प्रयोग होगा नहीं। ये गलती, ऑप्शन सी। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये जो इडियम है इसका मीनिंग बताना आपको, उचित मीनिंग। हाउ टाइम फ्लाइज, समय कैसे उड़ जाता है, तो इसका मतलब होता है समय जल्द बीतता हुआ। मालूम पड़ना, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम सीम्स टू मूव क्विकली, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसमें आपको आंसर देना है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला है। आई रैंग अप एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड बट शी डजंट पिक आउट द फोन। नियम के अनुसार जब रेखांकित भाग के पहले का क्लज पास्ट टेंस में हो तो रेखांकित भाग को किस टेंस में रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा देख लीजिएगा मिला के। अगर आपको लगता है जो आंसर है वो कमेंट जरूर कीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और एक पैसेज दिया रहता है, पैसेज का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, 10 से 15 पैसेज को एक ही वीडियो में डालूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।